अस्सलाम वालेकुम। टेक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, वो है टैक्स ऑन सैलरी इनकम। इसको हम आज पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूँकि 2023 के बजट में काफ़ी ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस आए हैं सैलरी के ऊपर, तो उसमें टैक्स काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और टैक्स स्लैब में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टैक्स ईयर ख़त्म होने में अब 5 महीने बाकी हैं। तो उसमें अगर कोई सैलरीड पर्सन अगर अपने टैक्स को कम करने के लिए लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए इस टैक्स इफेक्ट इम्पैक्ट को कम करने के अगर कोई प्लानिंग करना चाहें तो वो बर वक्त कर सके। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि फॉर टैक्स ईयर 2023 में क्या टैक्स रेट था, ताकि हम हमारे लिए आसानी हो कि हम टैक्स ईयर 2024 के साथ इसको कंपेयर कर सकें। तो टैक्स ईयर 2023 में क्या रेट था, ये आपके सामने रेट है। इसमें 7 स्लैब थे। तो पहले स्लैब में 6 लाख तक के अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं था, ज़ीरो था। और सेकंड स्लैब में देखें तो 6 लाख तक ज़ीरो है, तो 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% है। अच्छा, तीसरे स्लैब में देखें तो 12 लाख तक के अमाउंट पे 15,000 टैक्स था, और 12 लाख से 24 लाख तक के अमाउंट पे 12.5% था। अच्छा, चौथे स्लैब में देखें 24 लाख तक के ऊपर 1,65,000 है, 24 लाख से 36 लाख तक के अमाउंट पे 20% है। पांचवें स्लैब में देखें तो 36 लाख के अमाउंट के ऊपर 4,05,000 है, 36 लाख से 60 लाख के अमाउंट पे 25% है। छठे स्लैब में देखें तो 60 लाख तक के अमाउंट पे 10,05,000 है, 60 लाख से 1,20,00,000 तक की इनकम पे 32.5% है। सातवें स्लैब में देखें तो 1,20,00,000 से ऊपर के अमाउंट पे कितना है, 35%। और 1,20,00,000 तक के अमाउंट पे कितना है, 29,55,000। अब ये जो स्लेब है, ये सातवां स्लेब, तो ये स्लेब 2024 में इसको ख़त्म किया गया है, और जो मैक्सिमम जो अमाउंट था उसको 60 लाख तक किया है। तो 60 लाख से ऊपर आप अगले साल जाएंगे तो 60 लाख से ऊपर के अमाउंट पे आपको 35% टैक्स देना है। तो ये देखते हैं स्लेब में क्या कहते हैं। तो ये स्लेब है 2024 का। इसमें आप देखें, ये पहला ये देखें कि ये स्लेब, इसमें 6 स्लेब हैं। 2024 में कितने स्लेब हैं, 6 स्लेब हैं। 2023 में कितना था, 7 स्लेब। तो पहला स्लेब, दूसरा स्लेब, तीसरा स्लेब, इसमें कोई फर्क नहीं है। चौथा स्लेब से आगे फर्क है, चेंज आया है, रेट में चेंज आया है और अमाउंट में भी चेंज। क्योंकि रेट में चेंज आएगा तो ये जो फिक्स अमाउंट जो है ना पिछले स्लेब से एड अप होते आ रहे हैं, तो वो जाहिर है वो भी चेंज होगा। तो ये जो रेट जो चेंज हुआ है उसको हमने रेड कलर में चेंज किया है। अब ये जो चेंज आया है इसमें स्लेब नंबर 4 में देखें तो 36 लाख की अमाउंट पे कितना टैक्स चेंज आ रहा है, 22.5%। ये आ रहा है। पिछले साल ये 20% आ रहा था। अच्छा, पाँच में स्लेब नंबर 5 में देखें तो ये 27.5% हो गया। पिछला कितना था, पिछले साल था 25%। अच्छा, स्लेब नंबर 5 में देखें, स्लेब नंबर 6 में देखें तो इस पे कितना 32.5% था। इस साल ये बढ़ के 35% हो गया। सातवां स्लेब उन्होंने गायब ही कर दिया। ठीक है, अब इसके कंपेरिजन करके देखते हैं इससे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। अच्छा, टैक्स ईयर 2023 में मैंने वही स्लेब की अमाउंट उठाई है, जो मैक्सिमम जो स्लेब का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो उठाया है, जैसे जहाँ से चेंज आया है। ये चौथा स्लेब है, 36 लाख इसका मैक्सिमम अमाउंट है, और इसका पांचवा स्लेब का 60 लाख है, और छठे स्लेब का भी छठे स्लेब का जो पिछले जो स्लेब खत्म हुआ था 60 लाख से 12 लाख तक के स्लेब का, तो वो अमाउंट मैंने सॉरी 60 लाख से 1,20,00,000 तक के अमाउंट का स्लेब खत्म हुआ था, उसका इम्पैक्ट उठाया। तो यहाँ पे सपोज ये देखते हैं कि 36 लाख की इनकम थी, तो 36 लाख की इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स देना था, 4,05,000। तो इसकी कैलकुलेशन हमने किस तरह से की, टैक्स ऑन 2.4 मिलियन कितना है, 1,65,000, और 2.4 मिलियन से 3.6 मिलियन तक के अमाउंट पे कितना है,
जो डिफरेंस है वो 12 लाख आ गया, और इसके ऊपर 20%, तो 2,40,000 इस अमाउंट में बन गया। तो टोटल कितना बना है? 4,05,000। तो इसी का 2024 में देखें तो इसके ऊपर बन रहा है कितना? 4,35,000। तो इजाफी की टैक्स कितना देना पड़ रहा है 2024 में? 30,000। इस इनकम के ऊपर 30,000 रुपये आपको इजाफी टैक्स देना पड़ रहा है। और इसी को अगर रेट में देखें तो ये 0.83% रेट इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये अगर 60 लाख की इनकम पे देखें तो आपको 10,05,000 टैक्स देना पड़ रहा था 2023 में। इसी इनकम पे 2024 में 10,95,000 देना है। और कितना इजाफी देना पड़ रहा है? 90,000। रेट में देखें तो 1.5%। अगर यही अमाउंट अगर हम ले रहे हैं 1,20,00,000 पे देखें तो 1,20,00,000 पे 2023 में आपने टैक्स देना था 29,55,000। 2024 में देंगे 31,05,000। अमाउंट में कितना फर्क आया? कितना इजाफी देना है? 1,50,000 इजाफी टैक्स देना है। अगर रेट पे देखें तो 1.25% रेट इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये जो टैक्स इंक्रीज हुआ है, इजाफी टैक्स आपको देना पड़ रहा है, अगर आप कोई टैक्स प्लानिंग करना चाहें तो करके इसको अवॉइड किया जा सकता है। कानून के अंदर रहते हुए हम इस टैक्स को हम इस टैक्स को बचा सकते हैं। तो वो कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए ये हमारे पास एक ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे उठाया है, दो ऑप्शंस और भी हैं, ज़कात देके और डोनेशंस देके। और इसके अलावा जो 15 लाख तक सैलरी है उनके लिए स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस के ऊपर, और स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं तो फिर उनके स्कूल की फ़ीस के ऊपर भी अलाउंस उनको मिलेगा। वो 15 लाख तक की इनकम वाले को मिलेगा। लेकिन जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनके लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए दूसरे रास्ते देखने होंगे। तो दूसरे रास्ते उनके पास क्या हैं? वो हैं डोनेशन, ज़कात, और एक ही इन्वेस्टमेंट बाकी है, वो है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। ज़कात को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा और डोनेशन को भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अब चूँकि टैक्स सेविंग के हवाले से देखना चाह रहा हूँ। टैक्स के हवाले से, टैक्स बेनिफिट के हवाले से उसमें बिल्कुल बेशक टैक्स बेनिफिट है, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट के हवाले से अगर टैक्स सेविंग करने के लिए अगर आप डोनेशन देना चाहेंगे तो फिर जाहिर है अगर फाइनेंशियली देखें तो वो तो लॉस है। आपको 20 रुपये बचाने के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें, अपनी आखिरत की प्लानिंग करनी चाहें, तो बिल्कुल नो डाउट आप बिल्कुल इसको करना चाहिए। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको, चूँकि आपने वो पैसे दिए हैं टैक्स, डोनेशन वगैरह, ज़कात वगैरह दिए हैं, तो वो आपको टैक्स बेनिफिट भी देगा। तो इसमें एक टिकट पे दो मज़े हैं। तो लेकिन दूसरा जो है, जो मैं प्लानिंग पर्पज से बात कर रहा हूँ, वो प्लानिंग है आपके, हाँ, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव पेंशन फंड। ये बिल्कुल प्लान करके चलने वाली बात है कि हम इसको टैक्स को बाकायदा प्लानिंग करके कैसे टैक्स अवॉइड किया जा सकता है। वो ये है, अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे अप्रूव पेंशन फंड में तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, आपका एक एसेट भी बन गया, और आप अपना टैक्स को भी सेव कर सकते हैं। तो वो ये कैसे कर सकते हैं? ये हम इसमें ये फार्मूला है, उसका फार्मूला ऊपर नीचे हो सकता है, ए की जगह बी हो सकता है, बी की जगह ए हो सकता है, तो उससे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फार्मूला मेंशन है वो ये है, इसका कंसेप्ट ये है कि आपने टैक्स चार्जेबल जो आता है उसको डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम से, तो वो रेट निकल आएगा आपका टैक्स रेट। उसको मल्टीप्लाई करना है जो अमाउंट एलिजिबल अमाउंट है। एलिजिबल अमाउंट क्या है? वो ये है एलिजिबल अमाउंट की टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने अप्रूव पेंशन फंड में जितना कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट, या 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम विच वर इज लोअर। तो वो जो अमाउंट एलिजिबल अमाउंट कहलाता है उससे आपने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हम इस पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये मैंने वही स्लैब उठाया है जिसमें 36 लाख की इनकम है, 60 लाख की इनकम है और 1,20,00,000 की इनकम है। मैंने सपोज है कि आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, अप्रूव पेंशन फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 5 लाख की।
तो इस पे आपको कितनी टैक्स आप अवॉइड कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ये देखें, इस पे 36 लाख पे 4,35,000 टैक्स, 500 टैक्स बन रहा था, ठीक है। और इस पे क्रेडिट कितना मिल रहा है आपको? टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 5 लाख है। 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, यानी कि टैक्सेबल इनकम का आपका 20% कितना बना है? 7,20,000। तो जो अमाउंट कम है उसके ऊपर हमें क्रेडिट मिलेगा। तो इसमें से कम कौन सा है? 5 लाख कम है, तो 5 लाख के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो 5 लाख पर टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? टैक्स चार्जेबल डिवाइड बाई टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे मैंने टैक्स चार्जेबल को क्या नाम दिया? बी नाम दिया, और टैक्सेबल इनकम को क्या नाम दिया? ए नाम दिया। तो बी डिवाइड बाई ए करो तो मेरे पास क्या आ गया? 12.1% मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट आया। तो ये टैक्स रेट मेरे पास निकल गया। इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट से, जिसको फार्मूले में सी कहा गया था, वो ये है। थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूले और इसमें जो फार्मूला में किताब में मेंशन है, कानून में मेंशन है, उसमें और यहाँ में ऊपर नीचे हो गया है कि ए को बी की जगह, बी को ए की जगह होना चाहिए। लेकिन इससे कोई मुज़ायका नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आप उसको, इसलिए मैंने पहले कहा कि आप ये ए को बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, नाम चेंज होने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि टैक्स चार्जेबल डिवाइड बाई टैक्सेबल इनकम, ठीक है, वो ये करना है आप, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ए टैक्सेबल इनकम को मैंने ए का नाम दिया और टैक्स चार्जेबल को बी का नाम दिया, तो आपने फार्मूले के हिसाब से ए डिवाइड बाई बी यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है, तो वो टोटली गलत हो जाएगा। आपने टैक्स चार्जेबल कोई भी नाम रखा हो, एक्स वाई जी रखा हो, और कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन टैक्स चार्जेबल डिवाइड बाई टैक्सेबल इनकम आपने करना है। तो ये रेट निकल गया 12%। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एलिजिबल अमाउंट से, जो विच वर इज लोअर, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टैक्स क्रेडिट निकल आएगा। तो 60,486 इसमें टैक्स क्रेडिट मेरा ये आ गया। तो मेरा टैक्स चार्जेबल 4,35,500 था, इसमें से मैंने 60,486 माइनस किया, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी बन गई कितनी? 3,75,014 रुपये। तो मेरा टैक्स सेविंग कितना हुआ? वही टैक्स क्रेडिट मेरा टैक्स सेविंग बन गया। टैक्स 60,486 टैक्स सेविंग हुआ। अच्छा, अब इसको हम अपने जो इजाफी टैक्स आया था 2024 में टैक्स रेट बढ़ने की वजह से, उससे कंपेयर करें, तो मुझे 36 लाख की अमाउंट के ऊपर मुझे 30,000 ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है। अब मेरा टैक्स सेविंग 5 लाख की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना टैक्स बेनिफिट मिला? 60,000। अगर उससे उस इम्पैक्ट से इस सेविंग को कंपेयर करें तो मेरा 30,486 में इजाफी मुझे सेविंग हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख एक एसेट भी खड़ा हो गया, इसके ऊपर फ्यूचर में आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको दो किस्म के फायदे हो गए, एक आपका एसेट जनरेट हुआ, फ्यूचर में इनकम भी हो सकती है, और यहाँ पे आपका टैक्स, अच्छा खासी टैक्स सेविंग भी आपने कर ली। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करना है, तो आपने अपने तौर पे आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, उनसे आपने मशवरा करके आपने ये इन्वेस्टमेंट करना है। उसकी रिस्क लेवल क्या है, ये सब चीज़ें आपने पूछ पाछ के इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, अगर हम यही अमाउंट 60 लाख के ऊपर अप्लाई करें, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 60 लाख है, तो क्या इम्पैक्ट आता है? तो इसी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, इसी कैलकुलेशन को हमने सेम रखा है ताकि कोई मसला ना हो, आपके समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो अगर इसी 5 लाख को अगर हम लेके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर मुझे कितनी टैक्स सेविंग होती है? 90,000 की टैक्स सेविंग होती है। तो 90,000, मेरे 91,250 की टैक्स क्रेडिट हो जाता है। तो टैक्स क्रेडिट, इस टैक्स क्रेडिट, यही टैक्स क्रेडिट मेरा टैक्स सेविंग है, ठीक है। तो इस टैक्स क्रेडिट को अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के जो टैक्स रेट में इजाफा होने की वजह से टैक्स ईयर 2024 में मुझे जो इजाफी टैक्स देना पड़ रहा है, उससे कंपेयर कर लें, तो मुझे इजाफी टैक्स कितना देना पड़ रहा था? 90,000। उस टैक्स सेविंग को मैंने अपनी जो इजाफी टैक्स से माइनस किया, तो मेरा कितना बन गया? 12,500 मुझे इजाफी बचत हो गई। इस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से मैंने जो अपना इजाफी जो टैक्स लगा था 90,000, उसको भी कवर कर लिया टैक्स क्रेडिट के जरिए, और 1,250 रुपये मुझे
बच भी गया। और इसी को अगर हम 5 लाख को 1 करोड़ 20 लाख वाले सैलरी पर्सन के उसी का कैलकुलेट करें तो मुझे कितना देना पड़ रहा था टैक्स, 1,50,000 इजाफी टैक्स देना पड़ रहा था। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं जो है ना 1,50,000 वो टैक्स बचा के 20,625 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ेगा। भाई ये देना पड़ेगा। अब इसको भी बचाना चाहेंगे तो आप इसको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को थोड़ी सी बढ़ा के वो भी कम कर सकते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ये है कि आप अपने जो टैक्सेस जो कटते हैं, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, अच्छा नई गाड़ी ख़रीदते हैं, गाड़ियों के जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो मैं 234 में टैक्स लेते हैं, अब आपने कोई टैक्स छोड़ना नहीं है। डॉक्यूमेंट आपने जहाँ जहाँ आपका इनकम टैक्स के नाम पे कोई टैक्स कटता है तो उसको आपने जमा करके रखना है। उस फाइनेंशियल ईयर में मतलब जुलाई 2023 से जून 2024 के दरमियान जो टैक्स कटा है, जो आईआरएस में आ रहा होता है तो आईआरएस के एमआईएस में आ रहा होता है वो तो वहाँ से मिल जाएगा। जो नहीं आ रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट करके रखने हैं। हर एक टैक्स जो डिडक्शन हुई है इनकम टैक्स की, कोई विदहोल्डिंग हुई होगी, कोई एडवांस टैक्स की कलेक्शन हुई होगी, तो वो सब आपने रखना है, मिस नहीं करना है, ताकि वो आपके इन टैक्सेस को के साथ एडजस्ट करने में आपको फ़ायदा मिले, वो कर सके, उसके साथ एडजस्ट किया जा सके। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो फिर आप कोई सवाल करना चाहें तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।